तो चलिए आज हम ये करते हैं 12.1 का 2 नंबर। पहला हम इसे पढ़ लेते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुज की दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है और दीवार के भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर विज्ञापन दी जाती है। प्रत्येक कंपनी यहाँ पर विज्ञापन दी जाती है। इसके भुजाओं की लंबाई हमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो चले हमें देखना है कि कंपनी ने जो इस दीवार को विज्ञापन से लिया है वो कितना किराया देगा। 3 महीने के लिए जो लिया था उसमें कितना किराया देगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम दीवारों की लंबाई को लिख लेते पहले। माने ए बराबर कितना हो गया 122 मीटर और बी बराबर भी हो गया 22 मीटर और सी बराबर हो गया 120 मीटर। तो हम जानते हैं एस बराबर कितना होता है। एस बराबर परिमाप 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 बाई 2 होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है और बीच में 2। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, इससे जोड़ने पर हमें मिलता है 122 में 2 और 22 जोड़ेंगे तो 2 4 और 2 144 प्लस 120 बाई 2, फिर इससे मिलेगा 264 बाई 2, इसे काटना पड़ेंगे। 2 के 2, 3 दूनी 4, 2 दूनी 4 कर गए बराबर 132 सेंटीमीटर आया हमारा। चलो अब हम हिरोन का सूत्र से त्रिभुज इस फ्लाईओवर का इस दीवार का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, शायद नहीं पता है तो याद कर लीजिए। एस फिर ब्रैकेट में इंटू एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस सी, ये होता है हिरोन का सूत्र। चलिए अब इसमें हम मान बैठाते हैं। एस का मान हमारा कितना है 132 इंटू हमारा कितना लग जाएगा। यहाँ पर एस है, एस 132 माइनस ए कितना है, यहाँ पर देखिए ए कितना है 122 है ए हमारा 122 है, तो हम यहाँ पर बैठाएंगे माइनस 122 और फिर यहाँ पर 132 और बी है हमारा वाई, फिर हम बैठाएंगे 132 माइनस हमारा सी कितना है, सी है हमारा 120, ये बैठा दिया। अब हम चलो इसे कैलकुलेशन करते हैं पहले। 132 जैसा का तैसा रह गया, इसमें 122 में 132 में 122 जाएगा तो कितना बचेगा 10, इसमें 22 में जाएगा 132 तो 110, फिर 132 में 120 जाएगा तो ये बच जाएगा 12, 112 नहीं सिर्फ और सिर्फ 12। फिर मैंने रूट अंडर किया और ये देख सकते हैं आप 132 में हम जय को 13 रख देंगे इंटू 10 को हम तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 5 इंटू 2, फिर 120 को हम तोड़ लेते हैं, यहीं पर आपको दिख जाएगी कैसे तोड़ते हैं। 110 को हम यहाँ पर कितने से चलाएंगे एलसीएम 2 से चला सकते हैं। 5 दुगुनी 2 और 1 बचे 10 और 5 दुगुनी 10, 95, फिर से 5 चला 5 12 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू। अब 12 कैसे कर लेते हैं हम, 12 का 6 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब हमें और एक ठोकर करना है, ये 132 का भी करना है। चलिए रूट अंडर के 132 का चले हम करते हैं 132, इसको हमें 2 से चला सकते हैं। पीछे अगर 2 रहा तो आप कहीं भी 2 से चला सकते हैं। इसलिए 6 दुगुनी 12, 1 12, 6 दुगुनी 12, फिर भी 2 से चलेगा 3 दुगुनी 6, 3 दुगुनी 6, फिर 11 से चलेगा 3 दुगुनी 23, तो कितने निकला 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये सब नीचे मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब आपको गिनना है कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, जितना जोड़ा 2 रहेगा, जितना 2 रहेगा उसे 2 से डिवाइड करने पर जो निकलेगा उसे हम रूट अंडर के बाहर निकला। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 को डिवाइड करने पर कितना आएगा 3 आएगा 3। अगर आपके पास 5 रहे तो आप उसमें 4 ठो लेंगे और 1 ठो अंदर रखेंगे, आपको मतलब जोड़ा 2 मतलब 2 बनेगा तभी आप उससे बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। जब 2 जोड़ा बन जाएगा किसी का तब हम उससे बाहर 2 लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 11 कितना है 1 2 2 2 ही 11 है तो उसका भी 1 ही 11 हो सकता है, जोड़ा बन रहा है 2 का, 2 लग से 3 कितना है 1 2, बस 3 भी 2 है मतलब 3 को 1 ही 3 लिखेंगे, ये 3 निकले। अब 5 को गिनना 1 2 2 हो गया हमारा इतना तक। यहाँ पर मैंने ये 2 जोड़ा निकाल लिया यहाँ पर। अब इसे गिना कर देते हैं तो इंटू 11 कितना होता है 22, 3 22 66, 66 को अगर हम 5 से इतना करेंगे तो 5 5 30 330 हमारा
अगला 330 सेंटीमीटर क्यू, नहीं मीटर क्यू, सॉरी सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, क्यू भी नहीं। तब हम निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ही नियम का अप्लाई करते हैं, 12 महीने में 12 महीने में कितना 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 ले रहे हैं, देखो 12 महीने में प्रति 5000 मीटर प्रति के दर से, तो हम 12 महीने में दर लिखेंगे, दर बराबर 5000, 5000 पाँच हो गए 5000, तो 3 महीने में कितना होगा, तो बड़ा ऐसे कर देना है, ऐसे 5 यहाँ पर होगा 5000 भाजित हुआ 12 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 चेरे 12 कट गया, और यहाँ से कटना है आपको 4 एकम 4 और 1 बच गया 10, 4 दुगुनी 8, 2 बच गया 20, 4 बच्चे कुड़ी और ये एक शून्य जैसे करते ऐसा लग रहा है ना, आपको ये निकल गया आंसर 1250 रुपया देना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा, मेरा कॉपी खत्म हो गया। चलिए थैंक यू आप लोगों के सामने, ये मैथ में कर पा के मैं खुशी हूँ आप लोगों के सामने। ये आप लोग देख सकते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। अब हमारा यहाँ का क्षेत्रफल और कितना निकलेगा वो निकाल लिए हमने, देख सकते हैं आप, हो गया। चलिए थैंक यू।